तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का आप मतलब कैसे कनेक्शन कर सकते हो इस टॉपिक से। अगर आप एएलपी का एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीटी 2 का, तो इसमें आपको इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर का आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी अगर आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक से 1 या 2 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर को हम लोग जो है मेनली 2 तरीके से हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो जाता है आपका सीरीज कनेक्शन, जिसको बोलते हैं आप श्रेणी क्रम, और एक होता है आपका पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम समानांतर क्रम। ठीक है, तो देख लेते हैं कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। बड़ा लिखते हैं यार। कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसमें आपका मेनली 2 टाइप से हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। एक आपका सीरीज कनेक्शन हो जाता है, सीरीज कनेक्शन इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। नंबर 2 पे हो जाता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, तो इसको हम लोग एक एक करके बारी बारी से देख लेंगे कि भाई सीरीज कनेक्शन में हम लोग कैसे कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं और पैरेलल कनेक्शन में इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि भाई रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में और कैसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट करना है आपको। ठीक है, जैसा कि हमने मान लिया यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन फर्स्ट बार में हम लोग पहली बार में देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज में कैसे कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम एक आपको डायग्राम बना करके बता रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर ये ले लिए, दूसरा कैपेसिटर हम ये ले लिए। ठीक है, तीसरा कैपेसिटर ये ले लिए। ठीक है, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, ये जो छोटा वाला टर्मिनल है ये आपका निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, आप पहले एक बार क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और ये आपका कैपेसिटर C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया। यहां से हम लोग I धारा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नहीं Q चार्ज को हम यहां से प्रभावित करते हैं। तो आपका कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जैसा कि हम आपको बताए थे भाई सीरीज रेजिस्टेंस के, अगर रेजिस्टेंस में देखा जाए तो उसमें सीरीज कनेक्शन में करंट मतलब सारे रेजिस्टेंस में सेम रहता है, लेकिन इसमें सीरीज कैपेसिटर को अगर हम सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें आपका जो है ना चार्ज जो है ना वो आपका हर एक कैपेसिटर में सेम रहता है। जैसे कि हमने यहाँ से क्यू चार्ज यहाँ से प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका इसमें क्यू चार्ज रहेगा, यहाँ पे भी क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे भी क्यू चार्ज होगा। ठीक है, बस इसमें यहाँ से अगर हम वोल्टेज भी यहाँ से दें तो आपका ये C1 कैपेसिटर में V1 वोल्टेज हो जाता है, इसमें आपका V2 हो जाता है, इसमें आपका V3 हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, एक बार हम फिर आपको बता दें, जैसे कि हम अगर कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ते हैं तो भाई मान के चलते हैं 3 प्लेट ले लिए कैपेसिटर का C1 C2 C3। ठीक है, कैपेसिटर में जब भी मतलब ये आपका चार्ज जब फॉलो होता है ना, तो मतलब जब भी हम चार्ज को प्रभावित करते हैं तो मतलब इसका हर कैपेसिटर में मान सेम होता है। ठीक है, लेकिन आपका वोल्टेज जो है ना हर एक कैपेसिटर के लिए अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो आपको ना आप एक फार्मूला पढ़े होंगे V बराबर क्यू बाई सी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं Q बराबर सी भी।
तो यहां से हम अगर देखें नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज वी नेट बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अगर हम यहां से वी नेट निकालें तो क्या हो जाएगा मेरा, चार्ज तो इसमें सेम है, वी नेट Q/C1 Q/C नेट, Q/C नेट, ठीक है। यहाँ पे आपका चार्ज Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अगर हम यहाँ से Q को कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। यहाँ से Q कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 1/C नेट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपका जो है यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या था, रेजिस्टेंस के अगर मामले में, रेजिस्टेंस में अगर देखें तो रेजिस्टेंस में क्या था, सीरीज में जब भी हम करते थे तो भाई इसका जस्ट अपोजिट वहां पे देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन आपका कैपेसिटर में क्या होता है कि जस्ट जो आपका सीरीज में जो थी रेजिस्टेंस में होता है वो इसका सिर्फ इसमें जो है कैपेसिटर में रिवर्स हो जाता है उसका। सीरीज में आपको रेजिस्टेंस में हम देखे थे तो भाई उसमें ये पैरेलल वाला केस में देखने को मिला था, लेकिन इसमें जो है ना सीरीज वाला केस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको, आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर इसी में एक चीज अगर आपको बोले, इफ C1 बराबर C2 बराबर C3, ये आपका n तक अगर है, n कैपेसिटर है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है पता है आपको, इसके लिए C इक्विवेलेंट हो जाएगा n इंटू सी, n इंटू सी नहीं होगा, आपका हो जाएगा C/n, ये हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें आपको दो कैपेसिटर, यदि आपको इसमें दो कैपेसिटर अगर आपको सीरीज में कनेक्शन करने के लिए बोलता है तो इसका सी नेट हो जाता है, सी नेट हो जाता है C1 इंटू C2 बाई R1 प्लस R2, ये आपका हो जाता है, ठीक है। ये भी फार्मूला आपका जो है ना यहीं से मिलता है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यही आपका आएगा। तो मान के चलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं करके, 1/C नेट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। इसको चलो आप सॉल्व कीजिएगा, C1 प्लस C1 C2 प्लस C1 1/C नेट। अगर सी नेट हम यहां से देखें तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, जो हम यहाँ पे आपको दिखाए, यहाँ R1 नहीं होगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, C1 प्लस C2। अगर आपको दो कैपेसिटर अगर आपको बोला जाए कि भाई सीरीज में कनेक्शन करना, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा करके आप आंसर को ला सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये होगा थोड़ा सा आपको मतलब जल्दी से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। अगर हम कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ते हैं, तो जब भी क्यू आवेश को जब भी हम प्रभावित करते हैं तो सारे कैपेसिटर में मतलब आवेश सेम रहता है, लेकिन आपका वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, ठीक है। हर कैपेसिटर के लिए आपका वोल्टेज अलग हो जाता है। तो यहां से हमको नेट वोल्टेज अगर हम निकालें तो वी नेट बराबर हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, V बराबर C/Q होता है। तो यहाँ से हम इस पे बस पुट करते गए, यहाँ आ गया मेरा, यहाँ आ गया, ये तो आपका हो जाता है भाई
जितना भी कैपेसिटर रहेगा वो आप यहाँ से सी नेट मतलब कैपेसिटर नेट कैपेसिटर आप पता कर सकते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे टोटल नंबर आप मान के चलते हैं कि आपको 10 कैपेसिटर दे दिया, ठीक है, और सारे कैपेसिटर का वैल्यू अगर मान के चलते हैं कि सेम है, तो सेम है ना, तो इसमें आप C बाई एन कर सकते हैं, मतलब C हो गया आपका कैपेसिटर का जो वैल्यू होगा और जितना नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा वो आप यहाँ पे डिवाइड कर देना, ठीक है। और अगर आपको मान के चलते हैं कि दो कैपेसिटर को अगर आपको सीरीज में कनेक्ट करने के लिए नेट कैपेसिटर अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला को रख करके उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जैसे रखेंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। सीरीज कनेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं पैरेलल कनेक्शन। दूसरा नंबर पे देख लेते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर, यहाँ से हमने चार्ज को प्रभावित किया, धारा यहाँ पे चार्ज हमने यहाँ से चार्ज क्यू प्रभावित किया। इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे क्या होता है ना, आपका पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाता है यहाँ आने के बाद, ठीक है। तो यहाँ मान के चलते Q1 चार्ज आ गया, यहाँ पे Q2 चार्ज आ गया होगा, यहाँ पे Q3 चार्ज आ गया होगा, ठीक है, सपोज हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर में ये होता है कि आपका चार्ज जो भी आएगा ना तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक कैपेसिटर में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नेट वोल्टेज जो मेरा यहाँ से भी हम दे रहे हैं, मतलब वोल्टेज मेरा सेम ही रहता है सारे कैपेसिटर के लिए, इसमें भी रहेगा, इसमें भी आपका भी हो जाएगा और इसमें भी आपका भी ही रहता है, वोल्टेज वोल्टेज नहीं बदलता है, वोल्टेज मेरा सेम रहेगा, लेकिन हाँ जो यहाँ पे जो आपका ये क्यू जो चार्ज है, चार्ज वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे में अलग अलग हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। सेम फिर यहाँ वहां से मतलब एक फॉर्मूला आपको जैसे अभी हम बताए, V बराबर C बाई क्यू बाई सी होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालें नेट चार्ज, क्यू क्यू नेट, अगर हम क्यू नेट निकाले तो क्यू बराबर सी भी हो गया यहाँ से, ठीक है। क्यू नेट अगर हम यहाँ से निकालें तो क्यू नेट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो Q बराबर सी भी, यहाँ तो मतलब C हर एक कैपेसिटर का जो हमने लिए C1 C2 C3 लिए, लेकिन सब कैपेसिटर में आपको क्या बताए थे कि भाई जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो आपका वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम Q बराबर C भी ले सकते हैं, ठीक है। Q बराबर यहाँ पे C और सी नेट इंटू बी बराबर Q1 बराबर में Q1 क्या लेना है, C1 इंटू भी प्लस C2 इंटू भी प्लस C3 इंटू भी। अगर यहाँ से हम भी को कॉमन ले लें, सी नेट इंटू भी बराबर भी को हम कॉमन ले लेते C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ से भी वोल्टेज कट गया, ठीक है। सी नेट अगर यहाँ से देखें तो C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ से आपका नेट कैपेसिटर आ जाता है, आपका नेट कैपेसिटर। अगर इसमें आपको बोले यदि यदि आपको C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर
सी एन तक अगर हो आपका कैपेसिटर, मतलब सारे का वैल्यू अगर सेम हो, तो इसका डायरेक्ट सी नेट निकाल ले सकते हैं आप, सी एन ई टी नेट बराबर एन इंटू सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे कि इस पे हम एक सवाल भी ले लेंगे, ठीक है ना, ये आपका हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ से पता चल गया होगा, आप देख लीजिए पूरा। अब इस पे हम एक सवाल भी सॉल्व करवाते हैं। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, जब भी हम पैरेलल कनेक्शन, जब भी हम संधारित्र का जब भी हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, तो पैरेलल में क्या होता है कि जब भी हम यहाँ से नेट चार्ज जब भी यहाँ से फॉलो करवाते हैं, प्रभावित मतलब बहाते हैं, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हर एक कैपेसिटर में जो है Q1 Q2 Q3 चार्ज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटर का ये खास बात हो जाता है कि इसमें जो है ना आपका वोल्टेज जो रहेगा वो हर सारे कैपेसिटर के लिए सेम रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। जस्ट आपको जो है ना इसका रेजिस्टेंस का रिवर्स याद रखना है। अगर आप एक का याद रख लिए तो भाई आपका दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक आपको फॉर्मूला बताया होगा, ये आपको भी याद होगा, V बराबर सी बाई V बराबर Q बाई सी। यहाँ से हम ये फॉर्मूला नेट चार्ज ले लिए, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस वैल्यू पे हम पुट कर दे, यहाँ पे मेरा नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव होकर के आ गया, ठीक है। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, इस पे एक दो सवाल भी देख लेते हैं, ठीक है। एक सवाल देख लेते हैं इस पे। एक सवाल देख लेते हैं। फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। डायग्राम देख लेते हैं। यहां से आपका पॉइंट ए है, ये हो गया आपका पॉइंट ए। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब आपको ये फिगर को यहाँ पे एक इसका वैल्यू भी होगा कुछ ना कुछ। जैसे इसका मान के चलना 10 माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड इसका भी है 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब आपको चित्र से पता तो चल ही रहा होगा कि भाई ये कनेक्शन मेरा सीरीज में या फिर पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन में हम आपको क्या बताए थे कि भाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सीरीज में क्या होता है कि मतलब एक साथ चलते रहता है। जैसे कि ये मेरा कनेक्ट हुआ, ये कनेक्शन हुआ, ये कनेक्शन हुआ, ये मेरा सीरीज में हो जाता है। और पैरेलल में क्या होता है कि यहाँ से एक गया ऐसे, फिर इसी से मतलब ये दूसरा जुड़ जाता है, ये मेरा पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। यहाँ से हम चार्ज प्रभावित किए, इधर से मतलब ये पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। पैरेलल में हम क्या बताए थे आपको, पैरेलल में क्या बताए थे, सिंपली रजिस्टर का उल्टा होता है। सी नेट अगर हम निकालें, सी नेट निकालें तो C1 प्लस C2 बराबर, पैरेलल में हम क्या बताए C1 प्लस C2, 10 प्लस 10 बराबर 20 माइक्रो फैराड। ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक आपको हम फार्मूला बता दें कि नंबर यहाँ पे जैसे कितना दो रजिस्टर है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो सी नेट आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, सी नेट एन इंटू सी। तो एन क्या है, टोटल कितना रजिस्टर है, अति ये आपका कैपेसिटर है, वो आपको लिखना है 2 है, और दोनों का वैल्यू कितना है 10 है। तो आप यहाँ से ये फार्मूला भी ये करके आप ड्राइव करके निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। इसी तरह से एक और सवाल हम इसमें ले लेते हैं, आपको तो पता चल गया होगा इसमें, ठीक है। एक और सवाल हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर। चलिए इसी पे बेस एक सवाल को देख लेते हैं। फाइंड नेट कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए की ये पॉइंट ले लिए,
ए एंड बी। इसका वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा कि भाई ये जो कनेक्शन है मेरे कैपेसिटर का वो सीरीज कनेक्शन में है। ठीक है, तो सीरीज का हम फार्मूला क्या बताए थे, 1 बाई सी नेट बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, C3, तो C1 का मान क्या है, C1 C2 C3, 1 बाई सी नेट 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15, 1 बाई सी नेट बराबर, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 15, 30 ले लेते हैं, 30 हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2। अगर इसको हम कैलकुलेट करें, 6 3 9 11 बाई 30। अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट देखें यहाँ पे, सी नेट कैपेसिटर अगर देखें 30 बाई 11 माइक्रोफैराड, ये आपका आंसर हो जाता है। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है।